तो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन और स्टैक के ऑपरेशंस जैसे पुश पॉप, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। और इनके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या हो रहा है। और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आपको स्टैक के एरे वाले इम्प्लीमेंटेशन में और किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन स्टैक ऑफ एरे, मतलब एरे वाले इम्प्लीमेंटेशन का ऑपरेशन सीखेंगे अपन। इसमें मैं पहले बता देता हूँ कि हम लिंक लिस्ट से स्टैक नहीं बनाएंगे, हम एरे से स्टैक बनाएंगे। तो जो बच्चे एरे से देखना चाहते हैं वही देखें, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। नहीं तो आप लास्ट तक देखोगे और फिर मालूम पड़ेगा कि एरे से है। तो एरे से करेंगे, लिंक लिस्ट से नहीं करेंगे इस वीडियो में। लिंक लिस्ट से हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एरे से। तो फर्स्ट हेडर फाइल लिखनी थी, हैश इंक्लूड stdio.h सी लैंग्वेज में करेंगे। फर्स्ट हम पुश ऑपरेशन करेंगे। पुश ऑपरेशन करेंगे। फर्स्ट एरे। स्टैक क्या होता है? स्टैक क्या होता है पहले आप बताओ। स्टैक एक ऐसी चीज होती है, एक कलेक्शन होता है डाटा का, जिसमें से जैसे कि ये एक मान लो पार्ले जी का बिस्कुट है, ये पार्ले जी का बिस्कुट है। इसके ऊपर से हम बिस्कुट निकालते हैं ऊपर से। तो स्टैक की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लीफो प्रॉपर्टी होती है स्टैक की। जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन एंड डिस्प्ले ऑपरेशन। सो फर्स्ट हम पुश ऑपरेशन करेंगे। स्टैक में कैसे डालते हैं वैल्यू? तो फर्स्ट हमको एक ग्लोबली एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इंट स्टैक। उसके पहले हमको एक मैक्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम करते हैं हैश डिफाइन मैक्स। मैक्स मैक्स मान लो 10 साइज दे दिया हमने, और यहाँ पर एरे स्टैक हमने मैक्स कर दिया, मतलब 10 साइज का हमने एक एरे बना लिया जिसका नाम स्टैक है। समझते जाओ, अभी वीडियो पूरी तक लास्ट तक देखना तो समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। हमने ये कर दिया। और हमको एक टॉप बनाना पड़ेगा, जैसे कि टॉप। और वो टॉप क्यों बना रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो हमको बनाना पड़ेगा इंट टॉप इक्वल्स टू -1। टॉप में -1 स्टोर कराएंगे। स्टैक में ये होता है, अगर टॉप -1 है तो इससे मालूम पड़ जाता है हमको स्टैक अभी खाली है। स्टैक अभी खाली है, इससे मालूम पड़ जाता है कि अपना स्टैक खाली है। और ये टॉप हमारा शिफ्ट होते आता है जैसे जैसे एलिमेंट हम डालते रहते हैं। तो फर्स्ट हम पुश ऑपरेशन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ग्लोबली डिफाइन क्यों करे? ग्लोबली डिफाइन इसलिए करे क्योंकि हमको एक तो अलग अलग फंक्शंस में इनकी वैल्यू चाहिए, तो हमको पास कराने पड़ेंगे, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए हमने सबको ग्लोबली डिफाइन कर दिया। अब हम पुश करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट पुश कर रहे हैं। अगर पुश कर रहे हैं हम, अगर एरे पहले से भरा हुआ है तो कैसे मालूम करेंगे? अगर हमारा अगर हमारा जो टॉप है वो मैक्स -1 के इक्वल हो तो हमारा क्या प्रिंट कर देंगे? प्रिंटफ स्टैक ओवरफ्लो। इसका मतलब क्या होता है? ये स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब क्या होता है? स्टैक हमारा फुल है। टॉप मैक्स -1 क्यों? क्योंकि हमारा एरे ARR कैसा होता था? ARR 10 है अगर, तो वो 0 से लेके 9 तक चलता, मतलब 10 -1, तो हमने मैक्स -1 लिखा। पूरा देखना वीडियो लास्ट तक, में पूरा आपको क्लियर समझा दूंगा। अगर हमारा फुल है, ये समझ रहे हो? टॉप अगर हमारा मैक्स -1 हो जाए तो प्रिंट कर दो स्टैक ओवरफ्लो। नहीं तो पुश कराओ हमारा, और क्या पुश कराओ वैल्यू। पुश कैसे कराएंगे? पुश हम कराएंगे स्टैक स्टैक प्लस प्लस टॉप। स्टैक प्लस प्लस टॉप मतलब प्लस प्लस टॉप। टॉप की वैल्यू क्या है? -1। प्लस प्लस टॉप मतलब 0। तो स्टैक 0 में हमारा स्टोर कर दो डाटा।
कौन सा डाटा, अब हमको डाटा लेना पड़ेगा, तो इस डाटा देने के पहले हमको लेना पड़ेगा, तो इसके ऊपर हमको लिखना पड़ेगा printf इंटर दी डाटा। इसके पहले हमको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा इंट डाटा नाम से, फिर हम डाटा की वैल्यू को लेंगे यूजर से, तो उसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं, %d कॉमा एंड डाटा। ये तो आपको पता होगा स्कैनफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं। प्रिंटफ ये नहीं पता तो फिर सीख क्या हो, स्कैनफ प्रिंटफ मैंने वीडियो डाल रखी है। स्टेक हमने हाँ 0 में ये डाल दो, फिर टॉप की वैल्यू प्लस प्लस होती जाएगी, 0 हो गई, फिर इसके बाद हम पुश को कॉल करेंगे तो फिर हमारी 1 हो जाएगी, फिर कॉल करेंगे, फिर 2 हो जाएगी, फिर कॉल करेंगे 3 हो जाएगी। अगर हमारी टॉप की वैल्यू यहाँ पर 9 हो गई तो हमारे इफ वाली कंडीशन चल जाएगी हर बार, फिर उसके बाद हर बार चलेगी स्टेक ओवरफ्लो जितनी भी बार हम पुश को कॉल करेंगे उसके बाद। इतना समझ गए? पुश ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुली हो गया है। इसको रन करके बता देता हूं, अगर रन हो जाएगा मतलब सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ क्या एरर आ रहा है, मैक्स हैज डिफाइन मैक्स 10 मैक्स स्टेक तो सही है। फिर एरर क्या आ रहा है, एक और बिगड़ आएगा क्या? सॉरी इफ हाँ मैक्स हमने स्मॉल ले लिया ना, ये गलती हो गई। मैक्स -1। सी लैंग्वेज हमारी कैश सेंसिटिव होती है, हमने मैक्स वेरिएबल भी अलग अलग हो जाते हैं। अगर हमारा कैपिटल एम है और बाकी सभी स्मॉल है तो ये वाला वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग अलग हो जाता। अब चल जाएगा मेरे ख्याल से कोड। हम रन करते हैं, मैक्स -1 बाहर लिख दे यार, क्या चल रहा है। मैक्स -1 तो हमारा कोड हो गया, मतलब फंक्शन सही साथ वर्क कर रहा है। हमारा पुश फंक्शन हो गया, इसको साइड में हटाओ, पुश को कॉल कर दो। पुश एक बार कॉल कर दिया, चलो 3 बार कॉल करते हैं। पुश कॉल कर दिया। अब इसको रन करते हैं। इंटर द डाटा 1, इंटर डाटा 2, इंटर डाटा 3 वर्क कर रहा है। अब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पॉप फंक्शन देखते हैं कैसे बनता है। पॉप का मतलब क्या होता है? पॉप का मतलब होता है हमारा पार्ले जी का बिस्कुट है, उसके ऊपर से एक बिस्कुट निकाल दो, मतलब जो हमारा स्टेक है उसके ऊपर से डाटा निकाल दो। ऊपर से डाटा निकाल दो मतलब टॉप को एक घटा दो। हम वो बिस्कुट को वहां से मतलब मेमोरी लोकेशन में हटा नहीं सकते, हम उस हटाएंगे नहीं, मतलब उस एरे में से, उस मेमोरी में से हटाएंगे नहीं। जब हमारे टॉप की जो टॉप है उसको एक घटा देंगे। देखो मैं करके बताता हूं। उसके पहले अगर हमारा स्टेक खाली हुआ तो हमारी एल्गोरिथम बिगड़ जाएगी। इसके लिए हमको इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी कि जब हमारा स्टेक खाली हो तो एम्प्टी स्टेक प्रिंट कर दो। तो इफ हमारा स्टेक खाली कब होगा? जब टॉप इक्वल्स टू -1 होगा। देखो ये कंडीशन यहाँ पर काम आई। अगर हमारा टॉप इक्वल्स टू -1 है तो हमारा प्रिंट एफ कर दो क्या कर दो? स्टैक इज एम्प्टी। वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छे से समझा दूंगा। अगर हमारा टॉप -1 है तो स्टैक इज एम्प्टी। समझ गए? स्टैक मतलब खाली है तो प्रिंट कर दो स्टैक इज एम्प्टी, सिंपल। इसके बाद एल्स में क्या लिखेंगे? अगर खाली नहीं है तो हमको निकालना भी तो है। निकालने के लिए क्या करते हैं? टॉप माइनस माइनस, बस सिंपल, ये वाला फंक्शन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे वॉइड डिस्प्ले। उसके पहले हम देख लेते हैं हमारा पॉप फंक्शन वर्क कर रहा है या फिर नहीं। पॉप अगर कुछ एरर नहीं आती है मतलब सही चल रहा है सही चल रहा है, 1 2 3 सही चल रहा है हमारा कोड। अब हम डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं। डिस्प्ले फंक्शन में क्या करेंगे? हम 0 से लेके टॉप तक की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे एरे की। फॉर int i equals to 0, i is less than equals to top और i प्लस प्लस। अब देखना क्या होगा हमारा। अब हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ %d कॉमा स्टेक को 0 से लेके
टॉप तक, मतलब आई की वैल्यू से। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर इसके पहले हम कराएंगे प्रिंट एफ। क्या कराएंगे, बोलेंगे भी तो सही है कि आपका स्टैक है, ये लिखेंगे हम डाटा ऑफ स्टैक, डाटा ऑफ स्टैक STACK, डाटा ऑफ स्टैक इक्वल्स टू दिस, ये डाटा प्रिंट कराएगा। अब हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देते हैं, डिस्प्ले डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया। अब हम वैल्यू देंगे 1 2 एंड 3, तो हमारा डाटा ऑफ स्टैक क्या हो गया 1 एंड 2। अब आप सोच रहे होंगे 3 प्रिंट क्यों नहीं हुआ, इधर देखो हमने एक पॉप फंक्शन का यूज करा है। पॉप फंक्शन का यूज क्यों करा है कि स्टैक के टॉप पे से एक वैल्यू पॉप कर दो, मतलब 3 वैल्यू ली हमने। फर्स्ट हमने यहां पर हमने 1 लिया, यहां पर हमने 2 लिया, यहां पर हमने 2 लिया, यहां पर हमने 3 लिया, और हमने फर्स्ट ये लिया, सेकंड ये लिया, थर्ड ये लिया, मतलब लेटेस्ट हमने ये लिया। और फिर बोल रहा है कि ऊपर से निकाल दो, तो लेटेस्ट जो लिया वो निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा 3। तो हमारे डिस्प्ले में क्या होगा 1 एंड 2। अब एक और जोड़ के बताता हूं, हम अगर पुश करेंगे एक और एलिमेंट, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने 4 ले लिया, तो हमारा यहाँ पर पॉप ऑपरेशन से क्या होगा, रिमूव 4, जो हमने बाद में डाला है वो पहले रिमूव हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यही हमारा स्टैक का प्रिंसिपल होता है, लीफो। स्टैक को लीफो भी बोलते हैं क्योंकि ये लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। अब हमारी स्टैक डिस्प्ले होगी 1 2 3, रन करके बताता हूं, 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3, अब हम कंडीशन देते हैं। अब हमने ये फंक्शन, ये इफ एल्स क्यों बनाया था हम ये बताते हैं, ये बताता हूं मैं। अगर हमको इंटर द डाटा, अब ये तो हम इसमें कर रहे हैं, अगर मैं पहले डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दूं, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डाटा ऑफ स्टैक, इंटर द डाटा, डाटा ऑफ स्टैक इंटर द डाटा, डाटा ऑफ स्टैक इंटर द डाटा। सही है, पहले डिस्प्ले नहीं कर सकते, डिस्प्ले कर दिया तो इसके अंदर एक और डाल सकते थे क्या, इफ अगर टॉप इक्वल्स टू -1, इसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो प्रिंट एफ कर दो, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, देन एल्स में हमारी ये कंडीशन डाल दो, एल्स में हमारी ये कंडीशन डाल दो। अब हम रन कराते हैं पहले डिस्प्ले फंक्शन रन कराते हैं फर्स्ट, तो क्या आ रहा है, स्टैक इज एम्प्टी। फिर उसके बाद हमारा कॉल हो गया पुश ऑपरेशन, पुश फंक्शन। तो पुश फंक्शन के लिए इंटर द डाटा 1 2 3 4, और फिर पॉप फंक्शन से एक हमारा डाटा रिमूव हो गया और फिर डिस्प्ले हो गया, मतलब प्रिंट हो गया। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे। ये कॉपी पे नोट कर लो और इसको अपने कंप्यूटर, या फिर जो बंदा मोबाइल पे कर रहा है या फिर लैपटॉप में कर रहा है, तो वो अपने सिस्टम पर इसको रन करके देखो और एक बार अपने मन से समझ के देखो, नहीं तो उसके पहले आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस ठीक है, बाय बाय।